सिंधो दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपीकांत राधाकांत नमोस्ते। समस्त भाइयों को जय जय श्री कृष्ण, राधे राधे। मैं विनोद दुबे, विनोद प्रहरी यूट्यूब चैनल के माध्यम से अपने इस यूट्यूब चैनल की तरफ से समस्त भाइयों का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद देता हूं और आशा करता हूं कि आप सबका अनन्य प्यार इसी प्रकार से हमें मिलता रहेगा और भगवान की चर्चा गृहस्थ आश्रम से देवभूमि, जन्मभूमि, कर्मभूमि, तपोभूमि उत्तर प्रदेश से इसी प्रकार से चलती रहेगी। आप सबका बहुत बहुत आभार विनोद प्रहरी यूट्यूब चैनल से जुड़ने के लिए। साथियों, आज हम अपने भाइयों को अध्याय 17 में महाराजा परीक्षित द्वारा कलयुग का दमन, इस पर हम इस वीडियो के माध्यम से चर्चा करेंगे। तो पवित्र पावनी गंगा मैया त्रिवेणी इलाहाबाद में विराजमान हमारे गुरुदेव महाराज, भगवान आशुतोष, हमारे मित्रगण, हमारी बहनें, हमारे देशवासी, साथ ही साथ हमारे माता पिता, आप सब लोग मिलकर के हमें ऐसा आशीर्वाद दें कि हम इस कथा को सुचारू रूप से सुना करके जनमानस की सेवा में आप लोगों के साथ साथ शेयर कर सकूं। जय जय श्री कृष्ण, जय हो गुरुदेव महाराज की। साथियों, सूत जी कहते हैं कि हे शौनक जी, वहाँ पहुंचकर राजा परीक्षित ने देखा कि एक राजवेशधारी शूद्र हाथ में डंडा लिए हुए हैं। हाथ में क्या लिए? डंडा लिए हुए हैं और गाय बैल के जोड़े को इस तरह पीटे जा रहे, मारे जा रहे हैं कि जैसे उनका कोई स्वामी ही ना हो। इस प्रकार से उन पशुओं को मार रहे थे जैसे उनका कोई देख रेख करने वाला है ही नहीं। वह कमल तंतु के समान श्वेत रंग का बैल एक पैर से खड़ा कांप रहा था तथा शूद्र की ताड़ना से पीड़ित और भयभीत होकर मूत्र त्याग कर रहा था। इतना उसे मार रहे थे, वो डर के नाते मूत्र जो है त्याग कर रहा था। हरिओम नारायण। धर्मोपयोगी दूध, घी आदि हविष्य पदार्थों को देने वाली वह गाय भी बार बार शूद्र के पैरों की ठोकरें खाकर अत्यंत दीन हो रही थी। एक तो वह स्वयं ही दुबली पतली थी, दूसरे उसका बछड़ा भी उसके पास नहीं था। उसे भूख लगी हुई थी और उसकी आंखों से आंसू बहते जा रहे थे। स्वर्ण जटित रथ पर चढ़े हुए राजा परीक्षित ने अपना धनुष चढ़ाकर मेघ के समान गंभीर वाणी से उसको ललकारा। साथियों ललकारा और कहा कि अरे तू कौन है जो बलवान होकर भी मेरे राज्य के इस दुर्बल प्राणियों को बलपूर्वक मार रहा है? कौन है तू? तूने नट की भांत भेष तो राजा का आशा बना रखा है, परंतु कर्म से तू शूद्र जान पड़ता है। हमारे दादा अर्जुन के साथ भगवान श्री कृष्ण की परम धाम पधार जाने पर इस प्रकार निर्जर स्थान में निरापराधों पर प्रहार करने वाला तू अधर्मी है कौन? अतः तू वध के योग्य है। जय श्री कृष्ण। उन्होंने धर्म से पूछा, कमल नाल के समान आपका श्वेत वर्ण है, 3 पैर ना होने पर भी आप एक ही पैर से चलते फिरते हैं। यह देखकर मुझे बड़ा कष्ट हो रहा है। बतलाइए, आप क्या बैल के रूप में कोई देवता है? कौन है आप? अभी यह भूमंडल कुरुवंशी नरपतियों के बाहुबल से सुरक्षित है। इसमें आपके सिवा और किसी भी प्राणी की आंखों से शोक के आंसू बहते नहीं देखे। हरिओम। राजा परीक्षित कह रहे हैं कि भैया इस प्रकार की चर्चाएं बंधु कर रहे हैं। हे धेनुपुत्र, अब आप शोक ना करें, चिंता ना करें, इस शूद्र से निर्भय हो जाएं। हे गौ माता, अरे मैं दुष्टों को दंड देने वाला हूं। अब आप रोएं नहीं, आपका कल्याण हो, आपका भला हो। हे देवी, जिस राजा के राज्य में दुष्टों के उपद्रव से सारी प्रजा त्रस्त रहती, दुखी रहती है, उस मत वाले राजा की कीर्ति, आयु, एवर्ष और परलोक नष्ट हो जाता है। राजाओं का परम धर्म यही है कि वे दुखियों का दुख दूर करें। यह महादुष्ट और प्राणियों को पीड़ित करने वाला है, अतः मैं अभी इसे मार डालूंगा। जय श्री कृष्ण।
हे सुरभिनंदन, आप तो 4 पैरों वाले जीव हैं, आपके 3 पैर किसने काट डाले? श्री कृष्ण के अनुयायी राजाओं के राज्य में कभी कोई भी आपकी तरह दुखी ना हो। जिस प्रकार से आप दुखी हो रहे हैं, इस प्रकार से कोई दुखी ना हो। हे वृषभ, आपका कल्याण बताइए। आप जैसे निरापराध साधुओं का अंग भंग करके किस दुष्ट ने पांडवों की कीर्ति को कलंकित कर दिया है? कौन से लोगों ने? जो किसी निरापराध प्राणी को सताता है, उसे चाहे वह कहीं भी रहे, मेरा भय अवश्य होगा। दुष्टों का दमन करने से साधुओं का कल्याण ही होता है। जय जय श्री कृष्ण। जो उदंड व्यक्ति निरापराध प्राणियों को दुख देता है, वह चाहे साक्षात देवता ही क्यों ना हो भैया, मैं उसकी बाजूबंद से विभूषित भुजाओं को मैं काट डालता हूँ। बिना किसी आपत्ति काल के मर्यादा का उल्लंघन करने वाले को शास्त्रानुसार दंड देते हुए अपने धर्म में स्थिर लोगों का पालन करना राजाओं का परम कर्तव्य है बंधु। जय जय श्री कृष्ण। धर्म ने कहा हे राजन, धर्म ने कहा कि हे राजन, आप महाराजा पांडु के वंशज हैं, आपका इस प्रकार दुखियों को आश्वासन देना आपके योग्य ही है, क्योंकि आपके पूर्वजों के श्रेष्ठ गुणों ने भगवान श्री कृष्ण को उनका सारथी और दूत आदि बना दिया था। हे नरेंद्र, शास्त्रों के विभिन्न वचनों से मोहित होने के कारण हम उस पुरुष को नहीं जानते जिसने या जिससे क्लेशों के कारण उत्पन्न होते हैं। और जो लोग किसी भी प्रकार के किसी तरह के द्वैत को स्वीकार नहीं करते, वे अपने आप को ही अपने दुख का कारण बतलाते हैं। कोई प्रारब्ध को कारण बतलाते हैं तो कोई कर्म को, कुछ लोग स्वभाव को, तो कुछ लोग ईश्वर को दुख का कारण मानते हैं। साथियों, फिर कह रहे हैं कि किन्हीं किन्हीं का ऐसा भी निश्चय है कि दुख का कारण न तो तर्क के द्वारा जाना जा सकता है और न वाणी के द्वारा बतलाया जा सकता है। हे राजर्षि, हे राजा, अब इनमें कौन सा मत ठीक है, यह आप अपनी बुद्धि से विचार कर लीजिए, जान लीजिए, आप अपनी बुद्धि से स्वयं विचार कर लीजिए। जय श्री कृष्ण। सूत जी कहते हैं कि ऋषि श्रेष्ठ श्री शौनक जी धर्म का यह प्रवचन सुनकर सम्राट परीक्षित बहुत प्रसन्न हुए, बहुत खुश हुए। उनका खेद मिट गया। उन्होंने शांत चित होकर उनसे कहा, परीक्षित ने कहा कि धर्म का तत्व जानने वाले हे वृषभदेव, आप धर्म का उपदेश कर रहे हैं, अवश्य ही आप वृषभ के रूप में स्वयं धर्म है। आपने अपने को दुख देने वाले का नाम इसलिए नहीं बतलाया है कि अधर्म करने वाले को जो नरकादि प्राप्त होते हैं, वे ही चुगली करने वाले को भी मिलते हैं। अथवा यही सिद्धांत निश्चित है कि प्राणियों के मन और वाणी से परमेश्वर की माया के स्वरूप का निरूपण नहीं किया जा सकता। हे धर्मदेव, सतयुग में आपके 4 चरण थे, आपके 4 पैर थे, तप, पवित्रता, दया और सत्य। इस समय अधर्म के अंश, गर्भ, आसक्ति और मद से 3 चरण नष्ट हो चुके हैं। 3 पैर जो है खत्म हो चुके। अब आपका 4था चरण केवल सत्य ही बच रहा है। उसी के बल पर आप जी रहे हैं। असत्य से पुष्ट हुआ यह अधर्म रूपी कलयुग उसे भी ग्रास कर लेना चाहता है। ये जो गौ माता साक्षात पृथ्वी है, भगवान ने इनका भारी बोझ उतार दिया था और ये उनके राशि राशि सौंदर्य बिखेरने वाले चरण चिन्हों से सर्वत्र उत्सवमयी हो गई थी। अब ये उनसे बिछुड़ गई है, अलग हो गई है। वह साध्वी अभागिनी के समान नेत्रों में जल भरकर यह चिंता कर रही हैं कि अब राजा का स्वांग बनाकर ब्राह्मण दोही शूद्र मुझे जो है भोगेगा। ब्राह्मण दोही शूद्र मुझे जो है, साथियों कह रहे हैं कि मुझे जो है भोगेगा। महारथी, हे महारथी परीक्षित, साथियों इस प्रकार की वार्ताएं हो रही थी तो महारथी परीक्षित ने इस प्रकार धर्म और पृथ्वी को सांत्वना दी। फिर उन्होंने अधर्म के कारण रूप कलयुग को मारने के लिए तलवार जो है अपनी उठाई। हरिओम, जय श्री कृष्ण। कलयुग जो है ताड़ गया कि ये तो अब मुझे मार ही डालना चाहते हैं। अतः झटपट उसने अपने राज चिन्ह
उतार डाले और भय विह्वल होकर उनके चरणों में अपना सिर जो है रख दिया। परीक्षित बड़े यशस्वी, दीनवत्सल और शरणागत रक्षक थे। उन्होंने उस जब कलयुग को अपने पैरों पर पड़े देखा तो कृपा करके उसको मारा नहीं, अपितु हंसते हुए से उनसे कहा। परीक्षित बोले साथियों कि जब तू हाथ जोड़कर शरण आ गया तब अर्जुन के यशस्वी वंश में उत्पन्न हुए किसी भी वीर से तुझे कोई भय नहीं है, परंतु तू अधर्म का सहायक है, इसलिए तुझे मेरे हृदय में बिल्कुल नहीं रहना चाहिए। तेरे राजाओं के शरीर में रहने से ही लोभ, झूठ, चोरी, दुष्टता, स्वधर्म, त्याग, दरिद्रता, कपट, कला, दंभ और दूसरे के पापों की बढ़ती हो रही है। अतः हे अधर्म के साथी, इस ब्रह्मवर्त में तू एक क्षण के लिए भी न ठहर न रुक, क्योंकि यह धर्म और सत्य का निवास स्थान है। इस क्षेत्र में यज्ञ विधि के जानने वाले महात्मा यज्ञों के द्वारा यज्ञ पुरुष भगवान की आराधना करते रहते हैं। हिरणायक भी बगल से जा रहे हैं। हरिओम। इस देश में भगवान श्री हरि यज्ञों के रूप में निवास करते हैं। यज्ञों के द्वारा उनकी पूजा होती है और वे यज्ञ कराने वालों का कल्याण करते हैं। वे सर्वात्मा भगवान वायु की भांति समस्त चराचर जीवों के भीतर और बाहर एक रस स्थिर रहते हुए भी उनकी कामनाओं को पूर्ण करते हैं। सूत जी कहते हैं, बंधुओं, सूत जी बताते हैं कि परीक्षित की यह आज्ञा सुनकर कलयुग जो है सिहर उठा। यमराज के समान मारने के लिए तैयार, हाथ में तलवार लिए हुए परीक्षित से वह बोला, राजा परीक्षित से वह बंधुओं इस प्रकार से बोला। कलयुग ने कहा कि हे सर्वभौम, आपकी आज्ञा से जहाँ कहीं भी मैं रहने का विचार करता हूँ वहाँ देखता हूँ कि आप धनुष पर बाण चढ़ाए खड़े रहते हैं। धार्मिक शिरोमणि, हे धार्मिक शिरोमणि, आप मुझे वह स्थान बतलाइए जहाँ मैं आपकी आज्ञा का पालन करता हुआ स्थिर रह सकूं। हरिओम नारायण। इस प्रकार से कह रहा है। सूत जी कहते हैं, बंधुओं, कि कलयुग की प्रार्थना स्वीकार करके राजा परीक्षित उसे 4 स्थान दिए कि आप यहाँ रहिए। इन स्थानों में क्रमशः भैया आप जो है निवास कीजिए। और साथियों, उसने और भी स्थान मांगे और भी जगह मांगे। तब समर्थ परीक्षित ने उसे रहने के लिए ये एक स्थान स्वर्ण धन दिया। इस प्रकार कलयुग के 5 स्थान हो गए: झूठ, मद, काम और रजोगुण। परीक्षित के दिए हुए इन्हीं 5 स्थानों में अधर्म का मूल कारण कल उनकी आज्ञा का पालन करता हुआ साथियों निवास करने लगा। इसलिए आत्मकल्याणकारी कामी पुरुषों को इन 5 स्थानों का सेवन कभी नहीं करना चाहिए। धार्मिक राजा, प्रजावर के लौकिक नेता और धर्मोपदेष्टा गुरुओं को तो बड़ी सावधानी से इनका त्याग करना चाहिए। राजा परीक्षित ने इसके बाद वृषभ रूप धर्म के 3 चरण तपस्या, शौच और दया जोड़ दिए और आश्वासन देकर पृथ्वी का संवर्धन किया। वह ही महाराजा परीक्षित इस समय अपने राज सिंहासन पर, जिसे उनके पितामह महाराजा युधिष्ठिर ने वन में जाते समय उन्हें दिया था, जिस पर वो विराजमान हैं, वह परम यशस्वी सौभाग्य भाजन चक्रवर्ती सम्राट राजर्षि परीक्षित इस समय हस्तिनापुर में कौरव कुल की राज्यसभा में जो है शोभमान हो रहे हैं। हरिओम नारायण। और साथियों इस प्रकार से कह रहा है। इसके बाद अभिमन्यु नंदन राजा परीक्षित वास्तव में ऐसे ही प्रभावशाली हैं मित्रों, जिनके शासनकाल में आप लोग इस दीर्घकालीन यज्ञ के लिए दीक्षित हुए हैं। तो हमने आज अपने भाइयों को इस प्रसारण के माध्यम से अध्याय 17 का वीडियो अपने भाइयों को सुनाया, बताया। आशा है हमारे भाइयों को यह प्रोग्राम, यह कार्यक्रम, यह प्रसारण,
यह वीडियो अच्छा लगेगा। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, मानवता लाइए, दानवता भगाइए। मैं विनोद दुबे अपने समस्त देशवासियों से, भाइयों से, माताओं से, बहनों से, विद्वानों से, भगवान के प्रति श्रद्धा और विश्वास रखने वाले उन तमाम देशवासियों से, पवित्र पावनी देवभूमि, कर्मभूमि, तपोभूमि, जन्मभूमि उत्तर प्रदेश से निवेदन करता हूं कि आप हमारे भाई लोग हमारे इस कार्यक्रम को देखिए। कार्यक्रम अच्छा लगे, सुंदर लगे, बढ़िया लगे तो आप लोग इस कार्यक्रम से जुड़िए। कार्यक्रम से जुड़ने के बाद अपना विचार कमेंट के माध्यम से या हमारे फेसबुक के माध्यम से, जो हमने विनोद प्रहरी यूट्यूबर के नाम से फेसबुक भी बनाया है, आप लोग उसमें जुड़िए। धर्म के क्षेत्र में आप लोग हमारी सहायता कीजिए, मानवता लाइए, दानवता भगाइए। साथियों, अगला राजा परीक्षित को श्रृंगी ऋषि का श्राप 18 अध्याय हम अपने भाइयों को कल के एपिसोड वीडियो में सुनाएंगे, बताएंगे, दिखाएंगे। आवाज़ का प्रसारण आपका भाई विनोद दुबे, विनोद प्रहरी यूट्यूबर, यूट्यूब चैनल के माध्यम से यहीं पर संपन्न करता है। समस्त भाइयों को हमारा राम राम। हमारे बोलने में, हमारे बताने में अगर कहीं विद्वान भाइयों की जानकारी में कहीं कोई कमी हो तो आप लोग हमें क्षमा कीजिएगा। भगवान श्री कृष्ण की असीम कृपा सबको मिलती रहे। जय जय श्री